हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सेल्स एंट्री की थी, उसी पे कमेंट आया हुआ था। मैं कमेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए, नॉन जीएसटी जर्नल बिल का एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ नॉन जीएसटी जर्नल की एंट्री कैसे करते हैं। तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल वाउचर किसे कहते हैं, नॉन जीएसटी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, ये तीनों हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जर्नल की परिभाषा क्या है? हिसाब किताब रखते वक्त कोई भी एंट्री सीधी लेजर में नहीं की जाती, बल्कि पहले उसे जर्नल में लिखा जाता है। उसी के आधार पर फिर खाते बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ है कि हो सकता है आपको कंपनी में काम करने गए हो, वो आपको फाइल मिल गया हो, ठीक है, और आपको एंट्री टैली प्राइम में करनी है। जो आपकी फाइल मिली है वो आपका जर्नल है। ठीक है, वो क्या है, मतलब ये डिफाइन नहीं किया गया क्या क्या करना है, बस आपको काम दे दिया गया है कि जाके इसको एंट्री टैली प्राइम में करिए। ठीक है, तो जो आपकी फाइल है, जिस क्रम में आपके लिखे हुए हैं, डेट वाइज लिखा होगा, किसको कितना पैसा दिया गया होगा, वो आपका है जर्नल खाता। इसका और भी आगे हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। जर्नल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कॉमर्स की भाषा में। जर्नल प्रारंभ लेख की वह पुस्तक होती है जिसमें व्यापारी अपने दैनिक लेन देन का लेखा पूरे विवरण सहित डेबिट और क्रेडिट में उसको वर्गीकृत करके डेबिट वाइज और जिस क्रम में सौदे हुए हैं डेट वाइज, ठीक है, उसी में लिखा रहता है। ठीक है, वही आपकी हो जाती है जर्नल खाता। अब वही जर्नल खाते का एंट्री जब टैली प्राइम में करते हैं तो वो कहलाती है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एक फॉर्मेट आपका मान लीजिए ऐसे, क्या है, यहाँ पर आपका खाता बनाया गया एक कैपिटल अकाउंट का, एक कैश अकाउंट का। ठीक है, तो इसमें आपका जो डेबिट अमाउंट आपका है वो डेबिट अमाउंट पे लिखा गया, जो आपका कैपिटल अकाउंट का जो आपका क्रेडिट या वो क्रेडिट अमाउंट पे लिखा गया है। अब ये चीज़ आपको टैली में समझाना है और इसकी एंट्री टैली में करनी है। तो इसी को एंट्री को करने की प्रक्रिया को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। हो सकता है आपके पास जो भी फाइल मिली हो, शायद ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, यानी कि हाउ टू इंटर ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन मैटर में देखते हैं। तो हो सकता है आपका लिखा हो प्रकाश ने स्टार्ट किया बिजनेस 20,000 रुपये से। ठीक है, तो आपको उसका खाता भी बनाना पड़ेगा, डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपसे लिखा होगा कि आपके राम के यहाँ से 10,000 रुपये का माल खरीद के लाओ, ये भी आपको एंट्री टैली प्राइम में करनी है। कैसे करनी है ये आपको सोचना है। फिर आपको लिखा होगा परचेज गुड्स, माल खरीदा है, ये भी एंट्री को करनी है। कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, कौन सा खाता बनेगा, ये सब आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा और इसकी एंट्री आपको टैली में करनी होगी। इसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। इसमें आपको ये नहीं डिफाइन किया गया है कि 20,000 रुपये में, यानी जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन कौन सा आइटम खरीदा गया है, कितना कैश में रखा गया, ऐसा कोई नहीं लिखा गया है। दूसरे में भी आपका राम के यहाँ से माल खरीदा गया, लेकिन क्या खरीदा गया है ये भी नहीं लिखा है। तो जब हम किसी की एंट्री करते हैं, अगर उसमें स्टॉक का विवरण नहीं दिया गया होता, उसको हमको टैली में एंट्री करना होता है, उसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। और जब हम कोई बिल बनाते हैं जिसमें स्टॉक आइटम भी डाल देते हैं, कितने रुपए का पीस पड़ रहा है वो भी डाल देते हैं, जीएसटी लगा है कि नहीं लगा वो भी बता देते हैं। अगर जीएसटी लगा तो जीएसटी बिल निकाल कर देते हैं। ठीक है, जीएसटी नहीं लगा तो नॉन जीएसटी बिल लगा के देते हैं। तो वो एंट्री आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, तो हो सकता है जो आपने क्वेश्चन किया हमसे आपका यही हो, जर्नल एंट्री कैसे करना है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है तो आपको कैसे करना मैं इसको करके दिखाता हूँ। फिर आपको वो भी दिखाएंगे, अगर आप आइटम वाइज नॉन जीएसटी बिल बना के निकालना चाहते हो वो भी बताएंगे। ठीक है, और जनरल वाउचर की एंट्री क्या होती है मैं वो भी बताऊँगा। तो ये आपके हो गए। ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग खरीद लिया गया है और फिर इसके बाद यहाँ पर मजदूरी दी गई है, फिर माल सेल किया गया है, फिर आपने कैश निकाला है कुछ पैसा 500 रुपया पर्सनल यूज के लिए, फिर आपका जो है 700 रुपया आपने मोहन को 7,000 रुपये का माल मोहन को बेचा है। ठीक है, फिर आपका फर्नीचर खरीदा गया है। ये सारी एंट्रियाँ आपकी हैं जो आपको डायरेक्टली एंट्री करनी है। उसके अंतर्गत क्या क्या सामान है उसकी एंट्री नहीं करनी है, ये कहलाती है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो चलिए मैं इस एक एंट्री दो एंट्री करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि इसमें बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ता है। जर्नल एंट्री करने पर आपके बैलेंस शीट में केवल रुपए का उतार चढ़ाव दिखेगा, कितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको दिखेगा, कितना सामान है, कितने सामान का रेट है, ये आप सब नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे?
इसका एंट्री इस एंट्री का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है? तो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ एक कहानी के तौर पर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, ठीक है, किराने का दुकान आपके पास है। एंट्री को समझना इस अच्छे से, तो आपको इससे समझना होगा कि मैं एक दुकान चलाता हूँ, ठीक है, और आप दुकान चला रहे हैं, आपको दुकान चलाते हुए 1 साल हो गया, ठीक है। तो उस 1 साल के अंदर आपने ऐसा भी महसूस किया होगा, कुछ व्यक्ति आपके दुकान पे आते हैं, ठीक है, और आपसे कहते हैं कि हमको 5,000 रुपये का सामान दे दीजिए, और उस 5,000 रुपये के सामान में क्या क्या सामान लेते हैं वो आप बिल बना के दे देते हैं, और 5,000 रुपये केवल नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिए हैं वो आप नहीं नोट करते हैं, ठीक। फिर 2-4 दिन बीतता होगा, फिर वो व्यक्ति आता है आपके दुकान पे, फिर उसमें जो 5,000 बकाया था उसमें से 4,000 रुपया दे देता है, और फिर 2,000 का सामान ले लेता है, फिर वो पैसा 2,000 नोट कर देता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसका रजिस्टर खोल करके 5,000 में से 3,000 फिर आप रिसीव कर लेते हैं, फिर आप 2,000 का बिल फिर चढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर आपका तीसरे दिन व्यक्ति तीसरी बार आता है आपके दुकान पे, फिर जो उतना बकाया पैसा होता है पूरा दे देता है, अब की बार जो माल ले जाता है पूरा पैसा दे के एक्स्ट्रा और ले जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसा दैनिक जीवन अपने महसूस किया होगा कि हम जिस दुकान से माल खरीद के लाते हैं, तो आप भी ऐसा करते होंगे कि जब आप माल खरीदने जाते होंगे, जैसे आपका दुकान किराना का है, आप दाल कहीं ना कहीं से आप मंगा के लाते होंगे, 2 बोरा 4 बोरा, 1 कुंटल 2 कुंटल, ठीक है। तो हो सकता है आप पूरा पैसा दे के लाते हो सकता है आप आधा पैसा दे के लाते हो, ठीक है। तो वहाँ भी आपके पास क्या हो रहा है, आपका कितना सामान जा रहा है उसकी एंट्री, आपके कुल टोटल टर्नओवर की एंट्री रखते हैं वो लोग, कितना रुपया दिए हैं और कितना रुपया नहीं दिए हैं, कितना बकाया हुआ, ठीक है, क्या सामान ले गए उसकी एंट्री नहीं करते हैं। तो इसी एंट्री को हम जनरल एंट्री कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जीएसटी में आ जाते हैं और आपको समझना होता है कि हमने क्या क्या सामान लिया, उस पर जीएसटी लगा कि नहीं लगा हुआ है, बाकायदा बिल बना के देना पड़ता है, तो एंट्री आपकी अलग हो जाती है, वो जनरल एंट्री नहीं कहलाती है, ठीक है। तो जनरल एंट्री में क्या होता है कि आपको केवल प्रॉफिट दिखता है और आपका कितना बकाया हुआ वो आपको दिखता है, कितना हमको अपने सप्लायर को देना है बकाया पैसा वो आपको दिखता है, बस और कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे टैली प्राइम में, चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए मैं इसको टैली प्राइम में ये आपका टैली प्राइम है, मैं इसको शुरुआत से एक कंपनी बना करके स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से हमारे कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, इंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम कंपनी का नाम डालेंगे, राहुल जनरल स्टोर, ठीक, राहुल जनरल स्टोर कंपनी का नाम डाल दिया मैंने। और सेम ऐसे रखेंगे, इंडिया लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी उत्तर प्रदेश, डेट डाल देंगे 1/4/24 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक, एक्सेप्टेड कर लेंगे। कंपनी आपकी बन चुकी है। इसको आप ऐसे इंटर दबाते हुए, और जीएसटी को भी आप नो रखिएगा, जीएसटी जब बताएंगे नॉन जीएसटी वाला एंट्री तब आपको यस कराएंगे, ठीक है। इसको नो करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपकी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एंट्री कर लेते हैं पहले कैपिटल की, ठीक है। तो पूंजी की जो एंट्री होगी वो आपको खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ आपको नहीं दिख रहा है, ना आपका कैपिटल अकाउंट में है ना आपके कैश अकाउंट में, बैलेंस शीट में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एंट्री करनी तो इसलिए वाउचर में जाना होगा, एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे हमको पहले पूंजी की एंट्री करनी है। सबसे पहले हमारी दुकान में कितना रुपया लगाया गया था, ठीक है। तो उसके लिए हमको F6 दबाना होगा, ठीक है। मैं इसका एंट्री पिछले वाले वीडियो में अच्छे समझा चुका हूँ कि रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री क्यों होगी, ठीक है, और कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, मैं सब बता चुका हूँ, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, अल्ट दबा के C प्रेस करेंगे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल ही होगा, इंटर दबाएंगे। और पूंजी कौन लगा रहा है, अगर उसको उनका नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इंडिया उत्तर प्रदेश, इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्टेड। कितने रुपए का पूंजी लगा रहे हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपया, ठीक, 10 लाख हो गया। कैश में एंट्री दबा देंगे, कैश इंटर दबा देंगे, इसको करेंगे एक्सेप्टेड। ये आपकी हो गई जनरल एंट्री की पहली एंट्री, ठीक है। इसमें क्या क्या खरीदे आप, क्या फर्नीचर खरीदे हैं, क्या कैश में रखें, ये कोई इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम, ये आपका सिंपल एंट्री हो गया। अब इसी में हम दूसरा एंट्री करते हैं।
जनरल की। मान लेते हैं क्वेश्चन आपका है कि आपने मोहन के यहाँ से 7,000 रुपये का माल खरीदा, या आप कर सकते हैं कि मोहन को 5,000 रुपये का माल बेचा। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, पहले खरीदने वाला एंट्री करना पड़ेगा, पहले बेचने वाला एंट्री करना पड़ेगा। अगर आपके पास फाइल मिली हुई है बनाने के लिए, आपको एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आप खरीदे हुए एंट्री करेंगे कि हमारी कंपनी में सबसे पहले किससे किससे माल खरीदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेल का एंट्री करेंगे, तब आप प्रॉफिट कितना बच रहा कैश में तो आप उसको जान पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक परचेज का एंट्री कर लेते हैं, F9 प्रेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जनरल एंट्री करनी है तो आपका आइटम वाइज ऑप्शन में नहीं कर पाएंगे, यहाँ से मोड को चेंज कर दीजिएगा, इसको आप वाउचर मोड में ही कर पाएंगे एंट्री, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा। जैसा आप आइटम वाइज में करेंगे तो आपका आइटम का नाम पूछेगा, तो अब नाम तो देना नहीं है, हमको केवल रुपये का एंट्री करनी है। तो मान लेते हैं कैश में माल खरीदा है तो कैश, अगर आप उधार खरीदे हैं तो उधार, ठीक है। तो सबसे पहले हम उधार का एंट्री करते हैं, ठीक है। तो उधार की एंट्री के लिए हम समझ लेते हैं कि राम के यहाँ से 10,000 रुपये का माल खरीदा गया, ठीक है। तो राम उधार दिया है, तो यहाँ पर अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे और राम अकाउंट यहाँ बना लेंगे, एंटर दबाएंगे। हमारा सप्लायर है, हमको माल देता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डालेंगे सेंडरी क्रेडिटर, एंटर दबाएंगे और एंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। अब उनका एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई बात ऐसी नहीं है। कितने हज़ार रुपये का है? 10,000, 10 1 2 3, ठीक है। एंटर दबाएंगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस आ गया, यहाँ नंबर 1 डालेंगे, एंटर दबाते हुए फिर दूसरा आपका हो जाएगा। परचेज कर रहे हैं तो अल्ट दबा के सी पी दबाएंगे और यहाँ पे आप परचेज PURCHASE परचेज अकाउंट A/C इंटर दबाएंगे, परचेज का परचेज ही होगा, ठीक है। इंटर दबाएंगे और ऐसे इंटर दबाते इसको करेंगे एक्सेप्टेड। अब यहाँ आइटम नेम पूछ रहा है, ये आइटम नेम नहीं डालना है, इंटर दबा देना, 10,000 इसको करेंगे एक्सेप्टेड। तो ये आपकी हो गई जर्नल एंट्री। अब बैलेंस शीट पे जाके चेक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, बैलेंस शीट पे एंटर दबाएंगे, अल्ट दबा के आप F1 प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख रुपए का हमने पूंजी लगाया, जिसमें से हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा है, ठीक है। वो भी अब क्या है, उधार में है, सन्नी डिप्टे में आपको दिख रहा है। और आपके कैश में जो आपका है 10 लाख ही, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें प्रभाव तब पड़ेगा जब 10,000 रुपया अपने सप्लायर को पे कर देंगे, तो इसमें 10,000 रुपया कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हम 10,000 रुपये का सामान लाए हैं उसको हम बेच देते हैं, ठीक है। तो बेचने के लिए फिर आपको सेल्स भाव से एंट्री करनी है। अब इसको भी हम उधार ही बेचते हैं, ठीक है। तो उधार बेचेंगे तो मान लीजिए हम मोहन को बेच रहे हैं, तो अल्ट दबा के यहाँ पर पहले हम F8 दबाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर वाउचर मोड को चेंज करना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको एज वाउचर पे क्लिक करेंगे। डेबिट आपका है, अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर जिसको आप माल बेच रहे हैं, जो कस्टमर आपका है मोहन लिख दिया और A/C इंटर दबा देंगे। मोहन हमारा कस्टमर है, इसलिए आपका सेंडरी डेबिटर में जाएगा, ठीक है। इंटर दबाएंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। कितने रुपए का माल बेच रहे हैं मोहन को मैं बेच रहा हूँ, मान लेते हैं 8,000 रुपये का माल, ठीक है। इंटर दबा दिया मैंने और ये भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपको सेल्स बनाना है, अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट आपका हो जाएगा। इंटर दबाएंगे, सेल्स का ग्रुप सेल्स ही होगा, इंटर दबाएंगे और इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट इट, ठीक। यहाँ आइटम नेम नहीं डालना है ये भी, और इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपकी इंटर होगी 8,000 की, एक्सेप्ट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आप देखें बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, उधार में दिखेगा कि हमको भी पैसा नहीं मिला हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8,000 पर 10,08,00,000 रुपया हो गया और ये 2,000 रुपया भी आपका बचा हुआ है, ठीक है, लॉस में है। अब इसको भी बेच देते, मान लेते हैं हम हमारे पास जो दुकान में सामान है वो उसका जो कीमत है 3,000 रुपये का है, ठीक है। 10,000 का लाए, उसको हम 11,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से एक एंट्री कर लेते हैं, इंटर दबाते हैं और फिर आपने अल्ट कैश में बेच देते हैं इसको, ठीक है। कैश में बेच देते हैं इसको। कितने रुपए का माल बेच देते हैं, मान लेते हैं हम
3,000 रुपये का माल। ठीक है, 3,000 यहाँ पे इंटर दबा दिया, इंटर दबाएंगे सेल्स, इंटर दबाएंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। तो फिर आप बैक आएंगे, बैक में आके आप बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, अल्ट दबा के F1 आप प्रेस करेंगे, डिटेल खुल जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखिए कि जो सन्ड्री डेप्टर है, यानी कि जो हमारा कस्टमर है जिसको हमने माल बेचा है लेकिन वो उधार में है, वो 8,000 रुपये बकाया है, अभी दिया ही नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, हमने जहाँ से माल खरीद के लाया था 10,000 का, वो भी उधार है, अभी हमने पैसा पे ही नहीं किया, वो भी आपको उधार में दिख रहा है। ठीक है, और हमने जो माल बेचा है कैश में जो माल बेचा है उसमें से हमारा जो है 3,000 का। ठीक है, तो हमारा जो कैश में 3,000 आपका जुड़ गया, 10,03,000 रुपये आपका हो गया। ठीक है, और वो जो 3,000 रुपया है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्या हुआ है कि अगर हमको 8,000 मिल जाता है, ठीक है, और जो 3,000 तो हमको मिला हुआ पहले से ऑलरेडी, तो अगर 8,000 मिल जाता है तो हमको 1,000 का प्रॉफिट होगा। कितने का? 1,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाएगा आपको। आपने 10,000 का माल लाया और उसको 11,000 में बेच दिया है। 11,000 में से 3,000 का कैश का बिका हुआ है और 8,000 रुपये हमारा उधार बिका हुआ है। अब मान लेते हैं कि सन्ड्री डेबिटर ने कुछ दिन बाद हमको 8,000 रुपया पे कर दिया है। चलो रिसीव कर लेते हैं इसको भी। कैसे रिसीव करना है? वाउचर में जाना है, इंटर दबाना है और F6 प्रेस करेंगे। ठीक है, रिसीव वाउचर आ जाएगा। कौन पैसा दे रहा है? यहाँ पे आपका मोहन, ये तो ले गया था उधार, कस्टमर आपका है। इंटर दबाएंगे, 8,000 ये आपका है, तो 8,000 यहाँ पर आपको दिखा रहा है बैलेंस में 8,000 बकाया है। ठीक है, इंटर दबाएंगे और इसको फिर आप यहाँ पर 1 डालेंगे, इंटर दबाएंगे, फिर आपका कैश में दे रहा हो कैश, अगर बैंक से दे रहा है तो बैंक। ठीक है, तो कैश में दिया पैसा तो कैश में इंटर दबा करके हम पैसा रिसीव कर लेंगे। एक्सेप्ट हो गया। फिर आप बैक की दबाएंगे और जाके बैलेंस शीट को आप चेक करेंगे, इंटर दबाएंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे। तो अब आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास कैश जो हमारी पूंजी थी 10 लाख तो है ही, 11,000 का हमने माल बेच दिया है, तो आपका टोटल जो कैश हो गया 10,11,000। ठीक है, अब ये 11,000 में से हमारा जो माल था वो भी उधार बकाया है। अगर इसको हम पेमेंट कर देते हैं जिसके यहाँ से माल हम खरीद के लाए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 11,000 कम हो जाएगा, क्योंकि भी हमने पैसा दिया ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको पेमेंट कर देते हैं। वाउचर में आएंगे, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, हम लाए थे राम के यहाँ से माल खरीद करके, इंटर दबाएंगे। अब हमारे पास पूरा माल बिक गया है, क्योंकि अब दोबारा खरीदने जाएंगे तो पूछेगा भाई 10,000 का माल ले गए थे तो हमको पहले पैसा दीजिए, फिर आपको फीस उधार ले जाइए। तो पहले क्या करेंगे, 10,000 इसको हम पे कर देंगे, 10,000। इंटर दबा दिया मैंने और यहाँ भी एक लिखेंगे, इंटर दबाते हुए, और ये भी हम कैश में पैसा उसको दे देंगे। ठीक है, जिससे हमको दोबारा माल मिल सके उधार में। ठीक है, और इंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, बैक दबाएंगे, फिर आप बैलेंस शीट में आएंगे, इंटर दबाएंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे। ये देखिए, ठीक है, हमारा कंपनी थी 10 लाख से खड़ी हुई थी, 10 लाख हमारा बचा हुआ सेफ। ठीक है, हमने 10,000 रुपये का माल खरीद करके और इसको हम 11,000 में बेचा, 1,000 का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये जो एंट्री है आपका जनरल एंट्री कहलाती है। केवल आपका रुपए का लेन देन हो रहा है इसमें, सामान का कोई रोल इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जनरल एंट्री कहते हैं। उसके बाद आपका जो है जनरल वाउचर की एंट्री क्या होती है, मैं उसको समझा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनरल एंट्री का काम क्या है कि आपको इसमें स्टॉक का कोई रोल नहीं होगा, केवल आपका रुपए का रोल होगा। कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन कितना पैसा ले रहा है, कितना कैश में आ रहा है, कितना उधार में आ रहा है। ठीक है, ये सारी एंट्रियाँ होती रहेंगी। तो आपके यहाँ प्रॉफिट में केवल आपका कितना कैश आ रहा है वो आपको शो करेगा, यहाँ पे उधार कितना है वो शो करेगा, यहाँ पर हमारा उधार कितना बकाया है किसी के पास वो शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाती है जनरल एंट्री, जिसमें कोई स्टॉक का रोल नहीं रहेगा। फिर आपका दूसरा सवाल आपका है जनरल वाउचर की एंट्री। ठीक है, के बारे में लिखा हुआ है, व्हेन द ट्रांजेक्शन आर नॉट मैच एनी वाउचर देन दिस ट्रांजेक्शन इंटर जनरल वाउचर। ठीक है, जब कोई ट्रांजेक्शन करते वक्त या कोई ट्रांजेक्शन को ऐसा मिल जाता है जो किसी भी ट्रांजेक्शन से मैच ही नहीं करता हो, कि हम उसको कौन सा बिल बनाएं, परचेस का बनाएं, सेल्स का बनाएं, पेमेंट का बनाएं, रिसीव का बनाएं, डेबिट नोट बनाएं, क्रेडिट नोट बनाएं, वो किसी से मैच ही नहीं कर रहा हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, इसका मैं उदाहरण
बता देता हूँ, एग्जाम्पल इसका भी है, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन को दिखाता हूँ। जैसे अमित के यहाँ से आपने मोटरसाइकिल खरीदा, अमित होंडा के यहाँ से आपने मोटरसाइकिल खरीदा, तो इसमें 2 खाते बनेंगे। अब यहाँ पे आपका अमित होंडा भी लिखा हुआ है, मोटरसाइकिल भी लिखा हुआ है, और बाद में परचेज भी लिखा हुआ है। इसमें खाता बनाना बहुत कठिन है, ठीक है। तो अब खाते के अगर नियम आपको याद होंगे तो आप खाता आसानी से बना सकते हैं। सबसे नंबर 1 नियम ये है, अगर कोई सामान खरीद रहे हैं और वो बेचने के उद्देश्य से है तो परचेज बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये तो अमित होंडा है और हमारा दुकान किराने का है, तो हम बाइक का लेन देन तो करते नहीं है, बाइक तो खरीदते बेचते तो है नहीं, तो क्या होगा, हम बाइक यूज करेंगे, अपनी दुकान में लगाएंगे, उसका काम करेंगे उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका बाइक है और जो आपका अमित होंडा है और जो आपका परचेज है, इन तीनों में को कॉम्बिनेशन करके आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर तो परचेज नहीं बनेगा क्योंकि उसको हम बेचेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम क्या, बाइक से काम कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, परचेज खाता नहीं बनेगा, क्लियर हो गया। दूसरा, फिर आपका परचेज नहीं बनेगा तो बनेगा क्या, तो इसका रूल्स दूसरा कहता है कि अगर कोई संपत्ति खरीदी जाती है, ठीक है, तो वहाँ वो संपत्ति अगर यूज में है तो वो संपत्ति के नाम से खाता बन जाता है। अगर वो संपत्ति बेचने के यूज में है तो वो परचेज बन जाता है। तो ये संपत्ति हमारी क्या है, यूज में है, इसलिए आपका क्या है, मोटरसाइकिल जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, एक खाता मोटरसाइकिल के नाम से बन जाएगा, ठीक है। तीसरा कहता है अमित होंडा आ गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर कैश होता कि हमने मोटरसाइकिल को कैश में अमित होंडा के यहाँ से खरीदा है तो यहाँ पर आपका कैश के नाम से बन जाता, लेकिन वो लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा, अमित होंडा के नाम से खरीदा, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन उधार में है, हमने ऋण लेके लिया है, यानी कि कह सकते हैं फाइनेंस पे कराया है, ठीक है। तो अमित होंडा के यहाँ से हमने 50,000 रुपये का बाइक खरीदा है, तो यहाँ 2 खाते बन जाएंगे। एक जिसके यहाँ से आप खरीद रहे हो यानी अमित होंडा के नाम से खाता बन जाएगा, और जो चीज़ खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, बाइक, मोटरसाइकिल के नाम से खाता बन जाएगा, ठीक है। परचेज क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसको हम यूज करेंगे, बेचेंगे नहीं, क्लियर हो गया। तो 2 खाते आपके हो गए, एक अमित होंडा हो गया, एक मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है। अमित होंडा आपको ऋण देने वाला है। अब यहाँ पर इसका वही आपको निकालना पड़ेगा कि अमित होंडा किसमें, व्यक्ति का नाम है इसलिए क्या जाएगा, पर्सनल में, मोटरसाइकिल क्या है, संपत्ति, फिक्स एसेट है, इसलिए अब जाएगा ये रियल में। तो आपका होगा एक पर्सनल, आपका हुआ रियल। अब इन दोनों के रूल्स आपके हैं जिसके माध्यम से आप डेबिट क्रेडिट आप बना सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल रूल कहता है अमित होंडा, यानी पर्सनल किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सनल रूल्स अमित होंडा को इंडिकेट कर रहा है कि अगर रिसीवर है, खाता रिसीव कर रहा है कोई चीज़ तो डेबिट होगा, अगर दे रहा है तो क्रेडिट होगा। तो अमित होंडा क्या करता है, आपको बाइक दे रहा है, आपको बाइक प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो अमित होंडा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक। और इसको छोड़ देंगे ऐसे। फिर आपका मोटरसाइकिल जो खाता बना हुआ है, इस खाते के अनुसार कह रहा है अगर ये संपत्ति हमारे पास आ रही है तो आपका डेबिट होगा, अगर हमारे पास संपत्ति जा रही है तो क्रेडिट होगा। तो बाइक जब खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाइक हमारे पास आ रही है, जो बाइक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बाइक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप डेबिट क्रेडिट निकाल लिए, यानी कि आपका मोटरसाइकिल हो गया डेबिट और आपका अमित होंडा हो गया क्रेडिट। अब बात फंस जाती है कि इसको एंट्री किस में करेंगे, ठीक है। खरीद रहे हैं तो आप परचेज में करना चाहिए था, लेकिन परचेज का रूल्स कहता है कि अगर कोई सामान बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हो तब परचेज में एंट्री होगी, अदरवाइज वो एंट्री इसमें नहीं होती है। तो आप इसको बेचेंगे तो है नहीं, तो ये एंट्री परचेज में नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, मान रिसीव में है तो रिसीव में क्या होता है, अगर बकाया होता है किसी के पास से, कोई चीज़ बकाया है उसको आप ले रहे हो तब रिसीव वाउचर में एंट्री करते हो, कोई पैसा हो गया, कोई सामान हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें तो होगा नहीं, तो बकाया तो है नहीं, हम तो खरीदने गए हैं भाई। आपका हो गया पेमेंट, पेमेंट का कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप उधार में खरीद रहे हो तो पेमेंट, जब पेमेंट दोगे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री कर दी जाएगी। अगर पेमेंट होता है पेमेंट में हो जाता है कि उधार में खरीद रहे हो, ठीक है। फिर आपका है ना रिसीव में होगा, ना पेमेंट में होगा, ना सेल्स में भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें अब खिचड़ी हो रहा है, ये हो रहा है कि हमारे वाउचर किसी मैच नहीं हो रहा है कि हम इसका एंट्री किस में करें। तो इस तरह की एंट्री को हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो मैं आगे लिख दिया हूँ, आपको जनरल वाउचर सेलेक्ट करना होगा और डेबिट जो होगा डेबिट में डालिएगा, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में डालिएगा, ठीक है। लेजर आपको बनाना पड़ेगा, अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे और जो आपका यहाँ पर बाइक है वो फिक्स एसेट के अंतर्गत जाएगा, और जो आपका लोन देने वाला है यानी कि जो आपका अमित होंडा वाला है वो करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। आपका दायित्व है कुछ साल की या कुछ महीनों के लिए आपने लोन पे लिया है तो लोन लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा। फिर आप एक्सेप्ट करेंगे और ये जो आपका होगा एंट्री कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी को ओपन करेंगे, गेट ऑफ टैली डायलॉग बॉक्स खुलेगा, डिस्प्ले, और इसको दबाएंगे F7, ये आपका जनरल वाउचर खुल जाएगा।
और यहाँ पे हमको बनाना है पहले अल्ट दबा के सी, जो डेबिट होगा डेबिट डालेंगे, अमित होंडा, ठीक है, इंटर दबाएंगे। अमित होंडा करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत जाएगा, इसको आप करंट लायबिलिटीज में डाल दीजिए, इंटर दबाएंगे। और अमित होंडा का एजेंसी कहाँ पर एड्रेस लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक, इंटर दबाएंगे। कितने का है बाइक? 50,000 यहाँ पर लिख दिया मैंने, इंटर दबाएंगे। फिर आपका यहाँ पर अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे और बाइक के नाम से खाता बनाएंगे, ठीक, इंटर दबाएंगे। और यहाँ पर फिक्स एसेट के अंतर्गत आ जाएगा ये, इंटर दबा देंगे, एक्सेप्ट हो गया, ठीक, 50,000 का हो गया एंट्री। और इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्टेड। बैलेंस शीट आपका चेक करना है, एक बार चेक कर लेते हैं डेबिट क्रेडिट कौन है, उसी हिसाब से हम सेट कर लेंगे, फिर आगे एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मोटरसाइकिल आपका डेबिट है और अमित होंडा आपका क्रेडिट है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं सही कर लिया डेबिट क्रेडिट को, और फिर उसके बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको दबा के F1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास फिक्स एसेट में 50,000 रुपये की बाइक ऐड हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लोन करंट एसेट लायबिलिटी के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये और बकाया ऐड हो गया है, यानी कि 50,000 रुपये किससे है? अमित होंडा के पास। अब इस 50,000 रुपये अमित होंडा को हमको देना है, बकाया है, ठीक है। अब ये जो 50,000 रुपये हमको देना है, इसको हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 50,000 को जब कैश में एंट्री करेंगे तो हमारे कैश में से हमारा जो 10,01,000 रुपये है उसमें से घट जाएगा। तो चलिए इसको एंट्री भी कर लेते हैं। तो आ जाते हैं वाउचर में, इंटर दबाएंगे, यहाँ पर वाउचर में इंटर दबाएंगे और यहाँ पे हम जनरल वाउचर बजाय पेमेंट करेंगे, ठीक, F5 प्रेस करेंगे। और हमको अमित होंडा को देना है, इंटर दबाएंगे। 50,000 रुपया में से हम मान 30,000 रुपया इसको हम पेमेंट कर दिया, ठीक। और कैश में करना है, कैश में इंटर दबा करके इंटर दबा दिया मैंने। तो आपका एंट्री एक्सेप्ट हो गई। बैक करेंगे आप, बैक करने के बाद आप बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में आगे इंटर दबा दिया, अल्ट दबा के F1 प्रेस कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर अमित होंडा को केवल 20,000 रुपया और देना है 50,000 में से, और यहाँ से हमारे कैश में से 30,000 रुपया कम हो गया, ठीक है। कुछ महीना बीतता है, आप 20,000 भी दे देते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप, इंटर दबाते हैं और यहाँ से आप F5 पे पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, आप F2 दबा के कोई दूसरा डेट डालिए, यानी 1/6 में दे देते हैं, ठीक, इंटर दबाएंगे। और यहाँ पे हम अमित होंडा को जो 20,000 बकाया था 20,000 वो भी दे देते हैं, ठीक, इंटर दबाएंगे कैश में, ये देखिए एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आपका हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट में आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं, दबा के F1 प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर 50,000 रुपये की एक बाइक हो चुकी है आपके दुकान पर, और आपके पास जो है कैश में 9,51,000, ठीक है, जिसमें से 1,000 रुपये का प्रॉफिट का है। बाकी आपका जो 10 लाख रुपया लगाए थे उसमें से 50,000 रुपये का बाइक खरीद करके फिक्स एसेट में आपके यहाँ खड़ी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे जर्नल वाउचर की एंट्री की जाती है। जब किसी वाउचर से मैच नहीं करता है तो वो एंट्री जनरल वाउचर में एंट्री की जाती है। अब आते हैं नॉन जीएसटी, ठीक है। तो हम पहले आपको समझाएं तो जीएसटी जो होते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिस पर हमारा जीएसटी लागू नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप उसकी एंट्री कर रहे हैं तो आपका नॉन जीएसटी के अंतर्गत जाएगा। जैसे आपका कुछ पेट्रोलियम सामान हो गए, आज के ताज़ा दूध, दही, घी, पनीर, ठीक है, जो आप रोज़ाना यूज करते हैं, अगर आप उसकी एंट्री करते हैं तो आपका नॉन जीएसटी के अंतर्गत एंट्री होती है, उसको भी हम जनरल एंट्री कहते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ, जड़, कोमल नारियल, गुड़, अदरक, हल्दी, दूध, दही, ये सब आप, खरबूज, तरबूज, अंगूर, लहसुन, बिना भुनी हुई काफ़ी, बीन्स, हरी चाय पत्तियाँ, जिन्हें प्रोसेस नहीं किया सका है, मतलब जो आप अपने आसपास से किसी से लेकर के आप यूज करते हैं, ठीक है, जो पैकिंग में नहीं होती हैं वो सब आपके नॉन जीएसटी आइटम के अंतर्गत आती हैं। अगर आप उसका हिसाब किताब रखते हैं तो उसको भी हम नॉन जीएसटी जनरल एंट्री कहते हैं। क्या करना होगा, आपको सिंपल एक खाता बनाना होगा और जा करके आपको उसकी एंट्री कर लेनी है। जैसे हम अभी आपको एंट्री करके दिखाया है कि आपने आज 100 रुपये का सब्जी खरीदा, 500 किलो चना खरीदा है, ठीक है, या 5 कुंटल आपने गेहूँ खरीदा है। तो इस तरह से अगर कोई आप एंट्री आप जीएसटी के टैली के माध्यम से हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं
जो एंट्री हमने शुरुआत में करके आपको दिखाई है उसी तरह से एंट्री करनी है। उसमें आपको किस अंतर क्या रहेगा, इसमें क्या होगा कि आपको स्टॉक आइटम बना करके उसमें नॉन जीएसटी ऑप्शन चालू करके कर देना है। चलिए मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको चावल खरीदना है, ठीक है, तो उसकी एंट्री करनी, वाउचर में जाएंगे आप और यहाँ पे हम करेंगे खरीदने के लिए आपको F9 प्रेस करेंगे। आइटम नेम कैश में खरीद रहे हैं तो कैश, ठीक। अब यहाँ पे आपको आइटम नेम राइस है, राइस बनाना पड़ेगा, इंटर दबाएंगे क्रिएट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको जीएसटी भी आपको अप्लाई करना है, तो हम जीएसटी को ऑन कर लेते हैं। F11 प्रेस करेंगे यहाँ पर और आ करके यहाँ पर हम यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद ऐसे आप नॉर्मली इसको करेंगे एक्सेप्ट इट, ठीक। बैक दबा देंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं, फिर वो आप अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, फिर आप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जीएसटी आ गया, डिटेल आ गया, ठीक। तो यहाँ पर लिख दिया राइस, राइस हो गया, राइस प्राइमरी में रहेगा, ठीक। यहाँ पे हमको केजी में बिकता है, अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, केजी लिख देंगे मैं, और यहाँ पे आपको किलोग्राम हो गया, ये आपका KGS हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिख के इंटर दबा देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेबल, फिर इसको करेंगे यस ऑप्शन, ठीक। और यहाँ पे आपको लिख देंगे राइस, राइस हो जाएगा, राइस का कोड नंबर भी होता है। और यहाँ पे आपको लिखा नॉन जीएसटी गुड्स है तो यस कर दीजिए, इंटर दबा देंगे, ठीक। जैसे इंटर दबाएंगे आगे आपको जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा, मतलब जीएसटी उसमें लगा ही नहीं है, गुड्स, ठीक। एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको कितना आपका है, तो मान लेते हैं कि आपका 500 केजी है, 5 कुंटल है, ठीक है, 500 है। रेट आपका क्या है, मतलब कि 40 रुपये के रेट से आपका है, ठीक। आपका 20,000 रुपये का राइस हो गया, इंटर दबा के। और यहाँ पे आप खरीद रहे हो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट, ठीक। तो पजामा को इंटर दबाएंगे और इंटर दबा के आप करेंगे इसको एक्सेप्ट इट, ठीक है, हो गया। अब आप देखेंगे बैग दबा करके यहाँ पर वाउचर में जाके आप देख सकते हैं, डेबुक बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं, और दबा के F1 दबाएंगे। यहाँ पर स्टॉक में आपका हमारे पास 20,000 रुपये का क्या है, राइस है, जो 40 रेट से बना हुआ, ठीक है। तो ये आपका होगा नॉन जीएसटी, ऑन करके अपने स्टॉक आइटम को खरीदा, या जो आप रोज़मर्रा की दिनों में आप यूज करते हैं सामान, उसका आप एंट्री हिसाब किताब रखना चाहते हैं इस तरह से, तो आप नॉन जीएसटी ऑप्शन चालू करके आप रख सकते हैं, ठीक है। जीएसटी ऑन करना है तो जीएसटी को ऑप्शन यस करने के बाद कितना % जीएसटी लगा उसको यस कर दीजिएगा, आपका सारा जीएसटी लग करके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।